ओम श्री गणेशाय नमः। आज है 4 फरवरी 2026। आपका दिन आज बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। सबसे पहले अपनी इस वीडियो में जानेंगे शुभ और अशुभ समय के बारे में। आज फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी 12:09 के आसपास। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। कल किया जाएगा चतुर्थी का व्रत। प्रिय श्रोताजनों, आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि 10:12 के आसपास है। उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय 12:40 से 2:03 के आसपास का समय हो रहा है। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत ना ही करें। आज आप जानते हैं अभिजीत मुहूर्त बुधवार के दिन नहीं होता है। आज का जो शुभ चौगड़िया रहेगा जिसमें आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो शुभ लाभ का चौगड़िया सुबह 9:08 से 9:32 के आसपास का समय रहेगा। इसके साथ अमृत काल अर्थात हर कार्य की सिद्धि का जो समय रहेगा 8:32 से 9:55 के आसपास का समय रहेगा। तो आइए श्रवण करते हैं सीता माता की नित्यनेम की कथा और गणपति गजानन की कथा। सबसे पहले शुरू करेंगे सिद्धि विनायक गणेश जी की बुधवार के दिन कथा के अनुसार आपको बता दें, एक समय की बात है, भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसा अमर सुहाग है वैसा मेरा अमर पीहर है, सबको देना। ये कहकर वो आगे निकल जाती है। जंगल के कांटे जो थे झाड़ियों के वो हमेशा ही उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाभी के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया? तो उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के जो कांटे गिर जाते हैं वो पैरों में चुभ जाया करते हैं। जब वह अपने घर वापस चली गई तो पति से कहा भाभी ने कि आप रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पैर में बहुत कांटे चुभ जाते हैं। तो भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी उस स्थान से हट गया। ये देखकर प्रभु गुस्सा हो गए और प्राण हर लिए भाई के। लोग उस लड़के को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है कि उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल क्या देखेगी। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ पड़ा था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब उसने एक अच्छे स्थान पर गणेश जी को विराजित किया, ने स्थान दिया, हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान जब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो हमारी कौन ही मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियों को ले जाओ, उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की पत्ती लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ती को निकाल अपने भाई के ऊपर उसे इस्तेमाल किया और भाई उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन आज तो बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तब उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तभी से मान्यता है, बुधवार हो या फिर हर एक दिन गणेश जी महाराज की इस कथा को सुनने से, उनकी नियमित रूप से पूजा करने से सिद्धि विनायक गणेश जी जीवन में रिद्धि सिद्धि लाते हैं, पीहर अमर देते हैं और अमर ससुराल का वरदान देते हैं, पुत्र पौत्र का वरदान देते हैं। तो बोलिए मेरे साथ गणेश जी महाराज की जय। वही हम सब नियमित रूप से भगवान रामचंद्र और सीता माता की नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं। तो आइए उस कथा का भी रसवादन कर लेते हैं। सीता माता और श्री रामचंद्र जी के नित्यनेम की कथा के अनुसार, 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना, वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आती हैं उन्हें अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गयी। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे कहती हैं कि बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम का
कथा सुन लो। तब वह स्त्री बोली, अगर मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो वापस आ गए। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा, ये किसका दोष लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिस कारण मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनने के बाद अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पास बैठ गई। माता सीता पहले ही वहाँ पर बैठी हुई थी। तब सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपती रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली, कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी रेशम जड़ी साड़ी जो है ठीक हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ ये सब आपने कैसे किया? सास ने कहा, बहू तो दोष लगा कर आई थी, मैं अपना वो दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती है, खाली घरों में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा मनोकामना होती है वो पूरी कर देती है। तो बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर क्या था, सास ने कहानी कहना शुरू किया। सास ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। सास बहू अब सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ के बाद नित काम से निवृत्त हो सीता माता की फिर कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई कि बहन जरा सी आँच देना। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी से क्या मिलता? वह बोली, इस कहानी को कहने से घर में भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। बोली, ठीक है तुम भी इस कहानी को सुन लो। वो बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का कथा नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दी। अब तो पूरे मोहल्ले में कहानी नित्य नेम की खूब चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भर देना। कहानी सुनने वाले की भी और कहने वाले की भी। बोलिए सीता माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।